स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आम आदमी पार्टी सांसद ने पूछा, अगर योगी सरकार को यूपी की चिंता है तो फिर केजरीवाल। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट में दिल्ली के बॉर्डर सील करने और अस्पतालों में दिल्ली की जनता के इलाज को लेकर केजरीवाल सरकार और भाजपा के बीच ठन गई है। आम आदमी पार्टी ने पूछा है कि अगर योगी सरकार को उत्तर प्रदेश और खट्टर सरकार को हरियाणा की चिंता करने का हक है तो फिर केजरीवाल सरकार को दिल्ली की चिंता करने का हक क्यों नहीं है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बॉर्डर सील करने और अस्पतालों में दिल्ली की ही जनता के लिए इलाज को लेकर लोगों से सुझाव मांगे हैं। केजरीवाल का कहना है कि जब तक कोरोना के हालात हैं तब तक दिल्ली में यहाँ की जनता पर ही फोकस किया जाना चाहिए। सीमित संसाधन और बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया है। बता दें कि हरियाणा और यूपी ने भी दिल्ली से लगी सीमा को सील कर रखा है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की मदद की गुहार लगाई थी। इसको लेकर केंद्र की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन दिल्ली के भाजपा सांसदों ने केजरीवाल को ही घेरना शुरू कर दिया है। बिना आधार कार्ड नहीं कटेंगे बाल, तमिलनाडु सरकार का आदेश। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी बीच लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ गया है। 1 जून से तमिलनाडु में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोल दिए गए हैं, लेकिन बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। तमिलनाडु सरकार ने सैलून के लिए एसओपी जारी कर दी है। तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक अगर आप बाल कटवाना चाहते हैं तो आधार कार्ड दिखाना होगा। सैलून मालिक हर कस्टमर का नाम, पता, फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु सरकार के एसओपी के मुताबिक कोई भी सैलून 50% स्टाफ के साथ खुलेंगे। सैलून में एसी नहीं चलेगी। सैलून में आने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य होगा और इन्हें पहले हाथ सैनिटाइज करना होगा। इसके बाद वह आरोग्य सेतु ऐप की डिटेल दिखाएंगे। निसर्ग चक्रवात से निपटने के लिए अमित शाह ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। जी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरब सागर में आने वाले निसर्ग चक्रवात से निपटने की तैयारी को लेकर सोमवार को एनडीएमए, एनडीआरएफ और आईएमडी भारतीय तट रक्षा के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के अलावा दादर और नागर हवेली व दमन व दीव के प्रशासकों से बातचीत की। उन्हें हर संभव का भरोसा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से प्राकृतिक आपदा की इस स्थिति से निपटने के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं एवं संसाधनों का विवरण देने के लिए कहा है। यह चक्रवात महाराष्ट्र, गुजरात और दमन व दीव के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। इससे पूर्व भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सूचना दी कि दक्षिण पूर्व एवं समीपवर्ती पूर्व मध्य अरब सागर एवं लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र विभोग में संकेंद्रित हो गया है। इस वजह से अगले 12 घंटे के दौरान चक्रवात के एक गहरे दबाव के रूप में तीव्र हो जाने व उसके 24 घंटों के बाद और तीव्र होकर पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने जाने की बहुत अधिक संभावना है। शाह ने इस मुद्दे पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एवं दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। गृह मंत्री ने आने वाले तूफान को देखते हुए सभी प्रकार की केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया है। उनसे कहा गया है कि इस स्थिति से निपटने के लिए अपेक्षित आवश्यकता एवं संसाधनों का विवरण दें। इस बीच एनडीआरएफ ने पहले ही गुजरात में 2 रिजर्व सहित 13 टीमें एवं महाराष्ट्र में 7 रिजर्व टीमों सहित 16 टीमों की तैनाती कर दी है। दमन एवं दीव तथा दादर और नगर हवेली के लिए एक टीम की तैनाती की है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,06,872 के पार, अब तक 5,764 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,06,872 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 1,03,683 हैं, जिसमें से अभी तक 5,764 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 99,844 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,79,926 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 63,54,741 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 32,65,473 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 27,58,529 लोग ठीक हो चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए पीएम मोदी ने दिया 5 का फॉर्मूला, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है लक्ष्य। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए सरकार की ओर से लगातार कोशिशें जारी है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सालाना बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर को देश की विकास यात्रा में साझेदारी मानती है। उन्होंने कहा, भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। ये 5 चीजें हैं इरादा, समावेशन, निवेश, बुनियादी ढांचा और नवोन्मेष। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़े हितधारकों की हर जरूरत का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा, आपसे सभी स्टेक होल्डर्स से मैं लगातार संवाद करता हूं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश और किसानों के साथ पार्टनरशिप का रास्ता खुलने का भी पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। क्या भारत ने खोज लिया है कोरोना का इलाज? सैफई पीजीआई में 20 मरीजों पर सफल रहा परीक्षण। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित सैफई चिकित्सा विश्वविद्यालय की ओर से तैयार की गई आयुर्वेदिक दवा राज निर्वाण बूटी कोरोना के मरीजों को राहत दे रही है। डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय में भर्ती 20 मरीजों पर इस बूटी के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इसके परिणामों पर पायलट स्टडी भी की जा रही है। जल्द ही इसे देश के सामने लाया जाएगा। राजकुमार ने बताया कि यह दवा 12 आयुर्वेदिक मिश्रणों से तैयार हुई है। कोरोना मरीजों पर रिसर्च के प्रोटोकॉल का अनुमान कर इसे आजमाया गया है। कोरोना के मामले आने के साथ ही विश्वविद्यालय ने इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। हमने सबसे पहले यह देखा कि कोरोना शरीर के किन किन हिस्सों पर पहले अटैक करता है, जिसकी वजह से कोविड-19 मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद प्राचीन चिकित्सा की उन दवाओं को छांटा गया जो इस सिस्टम के लिए कारगर हैं। फिर इन प्राचीन दवाओं पर आधुनिक चिकित्सा में हुए शोधों का अध्ययन किया गया। महत्वपूर्ण रिसर्च के लिए विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य की भी मदद ली गई। फिर कोविड-19 अस्पताल में भर्ती 103 मरीजों में से 20 मरीजों का चयन किया गया, जिनमें कोरोना के अधिक लक्षण थे। इन मरीजों पर रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ शुरू किया गया। राज निर्वाण बूटी के मरीजों पर सकारात्मक परिणाम भी आ गए। सभी मरीज 5 से 7 दिनों में ठीक होने लगे। राज निर्वाण बूटी की 125 मिलीग्राम मात्रा 5 मिलीग्राम शहद के साथ दी जाती है। राजकुमार ने बताया कि इस ट्रायल को आगे भी 20 अन्य कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर किया जा रहा है। यदि यह ट्रायल भी सफल रहा तो यह माना जाएगा कि भारत ने कोरोना का ट्रीटमेंट खोज लिया है। WHO का खुलासा, चीन ने छुपाई थी कोरोना वायरस की जानकारी, 2 हफ्ते देर से दी सूचना। जी आपको बता दें कि WHO ने सार्वजनिक रूप से कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी तुरंत उपलब्ध करवाने के लिए जनवरी के महीने में चीन की सराहना जारी रखी थी, लेकिन दस्तावेजों में यह खुलासा हुआ कि वह इस बात के लिए चिंतित था कि नए वायरस से उत्पन्न जोखिम का आकलन करने के लिए चीन पर्याप्त जानकारी साझा नहीं कर रहा है। वास्तव में चीन की कई सरकारी प्रयोगशालाओं में इसे पूरी तरह से डिकोड किए जाने के बावजूद चीनी अधिकारियों ने 1 हफ्ते से अधिक समय तक घातक वायरस के आनुवंशिक नक्शे या जीनोम को जारी करने में देरी की थी और परीक्षण दवाओं तथा टीकों के लिए विवरण साझा नहीं किया था।
समाचार एजेंसी एपी को प्राप्त आंतरिक दस्तावेज, ईमेल और दर्जनों बातचीत संबंधी रिकॉर्ड में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर सूचना और प्रतिस्पर्धा पर सख्त नियंत्रण को काफी हद तक दोष दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने 11 जनवरी को विषाणु विज्ञान की एक वेबसाइट पर एक चीनी प्रयोगशालाओं द्वारा इस बारे में लेख प्रसारित किए जाने के बाद वायरस के जीनोम की जानकारी सार्वजनिक की थी। विभिन्न आंतरिक बैठकों की रिकॉर्डिंग के अनुसार इसके बावजूद चीन ने WHO को जरूरी जानकारी देने में 2 और हफ्ते की देरी की। समाचार एजेंसी को प्राप्त रिकॉर्डिंग के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के वैश्विक प्रसार के दौरान WHO चीन सरकार की इस बात के लिए सराहना करता रहा कि नए वायरस के आनुवंशिक नक्शे अथवा जीनोम के बारे में तुरंत जानकारी मुहैया कराई है। अमेरिका ने भारत को किया अलर्ट, चीन की खुफिया साजिश के बारे में दी जानकारी। जी आपको बता दें कि भारत के चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर अमेरिका लगातार नजरें गड़ाए बैठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में भारत के पक्ष में बयान दे रहे हैं और मध्यस्थता की ऑफर दे रहे हैं, जिसे दोनों देशों ने ठुकरा दिया है। ट्रंप ने जहां चीन को भारत को न उकसाने के लिए आगाह किया, वहीं ताकत न दिखाकर कूटनीति से काम लेने की सलाह दी। वहीं भारत को चीन की हरकतों की जानकारी देकर भारत को अलर्ट किया है। अमेरिका ने चीन की साजिश को लेकर भारत के साथ खुफिया जानकारी साझी की है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ड्रैगन की सेना के मूवमेंट के बारे में अहम जानकारी दी है। पोम्पियो ने कहा कि चीन ने भारत के साथ लगी अपनी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। पोम्पियो ने कहा कि चीन का अधिकारवादी नेतृत्व इस तरह के कदम उठाता रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन जमीनी स्तर पर अपनी रणनीति स्थिति का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा है और दूसरों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने शो के दौरान कहा, हम आज भी देख रहे हैं कि चीन की ओर से बड़ी संख्या में सैनिक उत्तर भारत में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किए गए हैं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय महाराष्ट्र पर तूफान निसर्ग के कारण मूसलाधार वर्षा की संभावना है। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी गुजरात में भी भारी बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में भी छिटपुट बारिश हो सकती है।